एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सोम प्रकाश और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। इन फर्स्ट सम वी हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टर मेथड। तो हमने फैक्टर मेथड का यूज़ करते हुए इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो फैक्टर हमने इक्वेशंस के उसी तरीके से बनाने हैं जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर बनाए थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया था। तो यहाँ पर भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इसके फैक्टर बनाएंगे, उससे सॉल्यूशन निकालेंगे हमारा क्या आता है। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो -10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट बनती है -10। क्योंकि प्रोडक्ट माइनस की है तो डिफरेंस मुझे 3 चाहिए, 3 चाहिए। तो मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 10 और डिफरेंस 3 आता हो। तो 5 और 2 जो नंबर हैं ये ऐसे नंबर हैं, 5 - 2 3 होता है और 5 2 जा 10 बनता है आपका। तो हमारे पास जो 3x है उसको आप एक्स स्क्वायर माइनस के लेंगे 5x प्लस के 2x - 10 = 0। इस तरीके से आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेना है। तो -5x + 2x अगर आप इनको कंबाइन करते हो, इकट्ठा करते हो, तो वाकई ये -3 बन जाएगा। तो वैल्यू वही है, सिर्फ आपने उसको अलग तरीके से लिख लिया है, तोड़ लिया है उसको दो हिस्सों में। तो ये दो हिस्सों से अब हम फैक्टर बनाएंगे। तो पहले तो हमारे पास जो टर्म है उनमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से बचेगा मेरे पास x - 5। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो इन दो टर्म्स में से, प्लस का 2 कॉमन लेंगे। यहाँ से बच गया x - 2 5 जा 10 = 0। अब पूरी ये एक टर्म बन गई, ये दूसरी, इन दोनों में से आप x - 5 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ से मेरे पास बचेगा x + 2 = 0। तो दो नंबर्स हमारे पास, दो फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के और जिनकी प्रोडक्ट = 0 है। और दो नंबर जो हैं उनकी वैल्यू = 0 कब आती है? अगर उन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो ये तो या तो ये 0 होगा आपका और या फिर ये 0 होगा। तो इनको दोनों को अलग फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाती है, यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू -2 आ जाती है। तो देयरफॉर x की वैल्यू 5 और -2, तो इसके सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। तो इस तरीके से आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फैक्टर बनाने हैं और वहाँ से दोनों फैक्टर को अलग अलग = 0 रखेंगे और x की जो वैल्यू आएंगे वो हमारे सॉल्यूशन होंगे उसके। सेकंड में आए 2x² + x - 6 = 0। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म आपकी -6 है। तो -6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास प्रोडक्ट आती है -12। प्रोडक्ट अब की बार में माइनस की है तो डिफरेंस आपने x का कोफिशिएंट जो है कि यहाँ पर 1 है, 1 के इक्वल आनी चाहिए। तो -12 के फैक्टर 4 × 3 बन जाएंगे। 4 3 जा 12 होता है, 4 - 3 करोगे तो आपके पास 1 बचेगा। तो इसको आप लिख लेंगे 2x² एज इट इज आएगा। इस चीज़ को आपने तोड़ना है, मुझे प्लस का 1 बचाना है। तो प्लस के मैं ज़्यादा लूँगा तो 4x प्लस के और माइनस के 3x - 6 = 0। तो 4x - 3x करोगे तो ये प्लस का x आपके पास बचेगा। वैल्यू सेम है, सिर्फ आपने उसको लिखने का ढंग बदल दिया है। आगे वही कॉमन लीजिए। फर्स्ट 2 जो हमारे टर्म्स हैं उनमें से मैं 2 और x कॉमन ले सकता हूँ। 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से x बच जाएगा। 2 2 जा 4, यहाँ से 2। इन दो टर्म्स में से आप -3 कॉमन ले सकते हो। तो माइनस कॉमन लोगे तो दोनों टर्म प्लस की हो जाएंगे। यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ से प्लस का 2 = 0 बन जाएगा। अब ये दो टर्म मेरे पास आ गए, इनमें से आप x + 2 कॉमन ले सकते हो। यहाँ से मेरे पास बच गया 2x - 3 = 0। तो इस तरीके से आपने इस इक्वेशन के फैक्टर बना लिए हैं। दो फैक्टर से आप इनका सॉल्यूशन निकालोगे तो दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रख दो। x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0 मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -2। यहाँ से मेरे पास पहले 3 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y में 2 आ जाएगा तो 3/2 वैल्यू आ गई। तो देयरफॉर x = -2 और 3/2। तो ये आपके इस इक्वेशन के रूट आ गए, सॉल्यूशन आ गए। थर्ड सम पे आइए। ये हमारा x² का कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। √2
5√2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो √2 इंटू √2 आपका 2 बन जाएगा, और साथ में इंटू में 5 भी है तो 5 2 आपका बन गया 10। तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो 10 आनी चाहिए, और क्योंकि ये प्लस का है ये प्लस का है तो प्रोडक्ट भी मेरी क्या बनेगी, प्लस की बनेगी। तो सम आपका 7 आना चाहिए। तो मुझे ऐसे दो नंबर खोजने हैं जिनकी प्रोडक्ट 10 और सम 7 आता हो। तो ये बड़ा इजी है, 5 + 2 7 होते हैं, 5 2 10 भी होते हैं। तो आप इसको 5 + 2 में ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि 7x प्लस के हैं तो ये आपने दोनों वैल्यू प्लस की लेनी है। तो मेरे पास आ जाएगा √2x + 5x + 2x। तो मैंने 7x को स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर दिया, 5x + 2x में ऐड करोगे तो वही 7x आ जाएगा, प्लस 5√2 = 0। तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमने एज इट इज यहाँ पर रख लेनी है, सिर्फ मिडिल टर्म को बीच में से ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। अब हमारी जो दो फर्स्ट टर्म है उनमें से मैं देखता हूँ क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर x दोनों में है तो मैं x कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ बचेगा √2x + 5 प्लस, अब इन दो टर्म्स में से मैंने देखना है। अभी हमने यहाँ देखा था 2 जो होता है √2 इंटू √2, दो फैक्टर बनते हैं 2 के। अब √2 की एक वैल्यू इसमें भी है तो मैं इन दोनों में से √2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो √2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो √2 को √2 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास एक कट जाएगा, एक वैल्यू बच जाएगा। तो यहाँ से √2x आपके पास बचेगा, यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, बच गया 5 = 0। अब ये जो फैक्टर है ये दोनों में सेम है तो आप उसको पूरे को बाहर निकाल सकते हो। तो बचेगा आपके पास √2x + 5, यहाँ से आपके पास x बच गया, प्लस यहाँ से √2 बचेगा = 0। इन दोनों फैक्टर को आप =0 रख के x की वैल्यू निकाल लें, और तो यहाँ से पहले 5 उधर जाएगा, फिर √2 बाएं में जाएगा, √2x = -5, तो x की वैल्यू -5/√2 आ जाती है, और यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आती है -√2। तो इस तरीके से हमारे इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो निकल आते हैं, -5/√2 और दूसरा -√2। इसी तरीके से हम थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, सॉरी फोर्थ पार्ट। तो यहाँ फोर्थ पार्ट में मेरे पास एक इक्वेशन दी है, हमने इसको सॉल्व करना है, इसके रूट निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले तो मैं बाय में जो 8 है इसको हटाता हूँ, तो इसके हटाने के लिए मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 2 = 16 बन जाएगा, 16x² माइनस 8 1 = 8x प्लस 1/8 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो बाय वाला 8 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बच जाएगा। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो इसके लिए तरीका वही है, x² का जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 16 1 = 16, तो प्रोडक्ट आनी चाहिए आपकी 16, क्योंकि प्रोडक्ट प्लस की है तो आपका सम आना चाहिए 8। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, देखिएगा हमारे को 4 + 4 = 8 बनते हैं, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 4 = आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 16x²। 8x माइनस के हैं तो ये दोनों टर्म आपने माइनस की रखनी है, -4x - 4x + 1 = 0 मेरे पास बन जाएगा। तो -4x - 4x को कंबाइन करोगे तो वापस आपका -8x आ जाएगा। अब आपने इनके फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन 4 4 = 16 होते हैं, तो 4 आ रहा है कॉमन, और एक x भी ले रहे हैं। 4 4 = 16, x² में से x बाहर आ गया तो x बच गया, 4x पूरा ही चला गया, 4x को 4x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ दोनों में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, साइन है -1 कॉमन लिया, तो इस माइनस की वजह से दोनों टर्मों के साइन बदल जाएंगे। 4x आपका प्लस का बन जाएगा और 1 माइनस का = 0। 4x - 1, यहाँ से बच गया 4x - 1। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमारे दोनों फैक्टर सेम हैं, 4x - 1 4x - 1। तो इस तरीके से हमारा जो
रूट होंगे इक्वेशन के वो भी सेम ही आ जाएंगे। तो 4x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/4, तो यहाँ से भी 1/4 ही आ जाएगी। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/4, 1/4। तो ये दो मेरे पास रूट आ गए इक्वेशन के। लास्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 100 1 जा 100 होते हैं, प्लस के हैं दोनों ही, तो 100 मेरी प्रोडक्ट होनी चाहिए, जबकि सम 20 बनना चाहिए। तो ये भी बड़ा सिंपल है, 10 और 10, 10 10 जा 100, 10 प्लस 10 20 बनेंगे। तो इसको आप 100x² माइनस 10x माइनस 10x, तो 20x को आपने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 10x और 10x के, प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म्स में से 10 और x कॉमन आ रहा है, 10 10 जा 100, x एज इट इज, यहाँ से 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का इक्वल टू 0। फिर इन दोनों टर्म में से ये टर्म कॉमन आ रही है, 10x माइनस 1, यहाँ से बच गया 10x और सेकंड में से माइनस 1। तो यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है इसमें भी ये दोनों जो इसके रूट हैं, सॉरी फैक्टर हैं, वो इक्वल आ गए हैं, तो रूट भी इक्वल आएंगे। 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले 1 जाएगा प्लस का हो जाएगा, फिर 10 जाएगा बाय में, तो x की वैल्यू मेरे पास 1/10 आ जाएगी दोनों। तो ये मेरे पास दो रूट आ गए, 1/10 1/10। तो इस तरीके से आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो उसके रूट निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय फैक्टर मेथड। इसमें आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बनाएंगे और वहाँ उनको 0 के इक्वल पुट करके x की जो वैल्यू मेरे पास आएंगी वो आपका रूट ऑफ द इक्वेशन होंगे या सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होंगे। इन क्वेश्चन 2 वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 के फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रॉब्लम दी हुई है, पेज नंबर 71 पे आप एग्जाम्पल 1 देख सकते हो। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के टोटल मार्बल मिलाएं अगर 45 हैं उनके पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल गुम कर दिए हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स। तो अब उनके पास जो मार्बल बच गए हैं उनका जो नंबर है, दे नाउ हैव इज 124। तो अभी उनके पास जितने मार्बल, जितने कंचे बचे हुए हैं, उनके नंबर, जितनी भी संख्या है उनकी, अगर उनकी प्रोडक्ट करता हूँ तो 124 आती है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। मुझे ये पता लगाना है कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि जॉन और जयंती दोनों के मिला के 45 हैं, दोनों के मार्बल्स का सम 45 है। तो अगर मैं एक के मार्बल्स को लेट कर लेता हूँ, तो अगर सम में से एक नंबर माइनस करें तो मेरे पास दूसरा नंबर आ जाता है, हमें पता है। तो इसी चीज को यूज करूंगा मैं यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स विद जॉन। जॉन के पास जो मार्बल थे उनके नंबर्स को मैं मान लेता हूँ x मार्बल थे। देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती। तो जीवंती के पास फिर मार्बल कितने होंगे, दोनों के मिला के टोटल थे 45। उनमें से जॉन के अगर मैं निकाल देता हूँ तो 45 में से अगर मैं x माइनस कर देता हूँ, बाकी जितने बचेंगे वो जीवंती के मार्बल हैं, उतने उसके पास मार्बल होंगे। अब हम आते हैं कंडीशन की तरफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कंडीशन क्या है कि दोनों ने 5-5 गुम कर दिए, उसके बाद जो बचे उनकी प्रोडक्ट ये है। तो बड़ा सिंपल सा है, जो उनके पास x मार्बल थे 5 उसने गुम कर दिए, कितने बच गए, x में से 5 माइनस कर दो, जितने होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरीके से जीवंती के पास 45 माइनस x मार्बल्स थे, तो 45 माइनस x में से अगर मैं 5 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास दो कांस्टेंट टर्म बन जाएंगे। तो इनमें से आप 45 माइनस 5 करोगे तो आपके पास 40 माइनस x ही बच जाएगा। और इन दोनों को मैं प्रोडक्ट में ले आया तो इनकी प्रोडक्ट हमें गिवन है 124 के इक्वल। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन में बदलेंगे इसको, उससे फिर आप सॉल्व करेंगे इसको।
तो पहले आप ब्रैकेट खोल लें, x को मल्टीप्लाई करें दोनों से, 40x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 5 से करेंगे तो -200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124 मेरे पास आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर की टर्म मेरे पास ये है तो माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स की दो टर्म्स हैं 40x प्लस 5x, दोनों ही प्लस की हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस के 45x बन जाएगा -200 और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 124 इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। अब ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं, इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं तो मेरे पास से बचेंगी 324 इक्वल टू 0। अब मुझे एक्स स्क्वायर वाली को टर्म, जो हमारी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, इसको मैं प्लस की बनाता हूँ तो प्लस की बनाने के लिए मुझे पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये टर्म मेरी बन जाती है प्लस की, ये बन जाएगी माइनस की और ये बन जाएगी प्लस की। तो -1 से जितनी भी टर्म है उन सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस की हैं प्लस की बन जाएंगी, जो प्लस की हैं वो माइनस की बन जाएगी। तो मेरे पास गिवन कंडीशन के अनुसार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको फैक्टर मेथड से इसके फैक्टर बनाएंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तरीका वही है जो हमने फर्स्ट सम में किया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है यहाँ पर, उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 320, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों की 324 और जो कि सम आपका होना चाहिए कितना 45 डिग्री। तो हमारा सम 45 आए, इस चीज़ के लिए हम प्रयास करते हैं तो 1 + 44 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर इस चीज़ को मैं देखता हूँ तो ये काफ़ी कम है इससे, तो आप थोड़ा सा जीरो वाला नंबर ले लो, जैसे कि 10 ले लिया मैंने नियरेस्ट, तो 10 में 45 के लिए मुझे 35 की ज़रूरत पड़ रही है। तो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करके इजीली देख सकते हो 350 बनेगा। अब क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है बड़ी आ रही है तो यहाँ से आप, इसका मतलब हमारा जो नंबर है इनसे पीछे ही है, तो आप उल्टा चल सकते हो। 9 + 9 में कितना ऐड करोगे आप 36 ऐड करोगे तो आपका 45 बन जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 × 6 = 54, 5 कैरी, 9 × 3 = 20, 7 और 5 32। तो ये मेरे नंबर बन जाते हैं जो कि इसको स्प्लिट करना है आपने। तो ये बढ़ेंगे x² माइनस, दोनों ही माइनस करेंगे, 36x माइनस 9x, 36 और 9 45 बनते हैं और इन दोनों की प्रोडक्ट 324 भी आती है। तो पहले दो में से x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36, इनमें से -9 कॉमन लेंगे तो x प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, 9 × 3 = 27, बच के 5 54 हो जाएगा, 9 × 6 = 54। तो आपके पास ये चीज़ सेम आनी चाहिए, ध्यान रखें आप। अब x माइनस 36 पूरे में से कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया x, यहाँ से -9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। तो इन दोनों में से x की वैल्यू यहाँ से 36 आ रही है मेरे पास, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 9 आपके पास। तो x को मैंने माना था नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोन, तो जोन के पास या तो 36 मार्बल हैं या फिर 9 मार्बल है। तो अगर जोन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 करेंगे 9 आ जाएंगे। अगर जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 होंगे, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ मार्बल्स विद जोन एंड जीवंती इज इक्वल टू, अगर आपके पास जोन के पास क्या है 36 तो जीवंती के पास एंड यूज करें एंड 9। तो एक ऑप्शन तो ये है कि जोन के पास 36 हो, जीवंती के पास 9 हो, और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि जोन के पास 9 हो और एंड जीवंती के पास आपके पास 36 हो। तो ये दो ऑप्शन बनते हैं हमारे पास। जोन के पास ये हो सकते हैं या ये होंगे। तो अगर जोन के पास ये हैं तो जीवंती के पास 9 होंगे, जोन पे 9 है तो जीवंती पे 36 होंगे।
सेकंड सम का सेकंड पार्ट यानी कि एग्जांपल 1 का सेकंड पार्ट हमारे पास है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कोई इंडस्ट्री है जिसमें खिलौने बनते हैं, तो एक दिन के अंदर वो कुछ निश्चित खिलौने बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की ईच ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। तो हमारे पास हर खिलौने की जो कॉस्ट होती है उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट वो मिलती है 55 माइनस जितने टॉयज उस दिन बनाए गए हैं इसी पर्टिकुलर डे। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो उस पर्टिकुलर दिन जिस दिन टोटल कॉस्ट हमारी 750 है, तो उस दिन टोटल कितने खिलौने बनाए गए हम ये पॉइंट बात पता लगाना चाहते हैं। तो इसी चीज को आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स। तो किसी पर्टिकुलर दिन हमने कितने खिलौने बनाए, एक्स खिलौने बनाए। तो हम यहाँ पर निकालते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसको बनाने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौना हमारा उसको बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो कंडीशन में दिया है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। तो 55 हमारा, इसमें से आपने माइनस करना है जितने खिलौने प्रोड्यूस किए गए बनाए गए उस दिन। तो मैंने x खिलौने अगर बनाए हैं तो मैं क्या करूँगा 55 माइनस x से मेरी कॉस्ट आ जाएगी हर खिलौने की। अब टोटल कॉस्ट मान लो आपने 10 खिलौने बनाए हैं और एक खिलौने को बनाने की कॉस्ट हमारे पास 7 है, तो इनकी टोटल कॉस्ट बनेगी 10 × 7 = 70 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टॉयज और कॉस्ट ऑफ ईच टॉय को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यही हमारी कंडीशन का काम करेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज। तो इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो दे रखी है मेरे को 750 के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म कर लेंगे। ब्रैकेट खोल दें, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। एक्स स्क्वायर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मैं इनको इधर ले जाता हूँ, दोनों को इधर लाने के बजाय आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो मेरे पास आ जाएगा ये चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और ये चीज़ ऑलरेडी इक्वल इधर है तो 750 प्लस का ही रहेगा। तो इक्वल टू इधर लगाएं या इक्वल टू इधर लगाएं, ये चीज़ 0 के इक्वल है तो आप इस चीज़ को इधर 0 लगा के भी लिख सकते हो। तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 1 को 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट आ गई 750, और क्योंकि प्रोडक्ट प्लस की है तो हमारा सम 55 आना चाहिए। तो मुझे ऐसे दो नंबर खोज करने हैं जिनकी प्रोडक्ट ये आती हो और सम आना चाहिए हमारा 55। तो 1 में अगर मैं ऐड करता हूँ 54 तो 55 बन जाएगा, लेकिन 54 बन जाए, 54 बहुत कम है हम इससे, तो मैं उसको थोड़ा बड़े नंबर से बढ़ाता हूँ। तो पहले मैं 10 लेता हूँ तो यहाँ पे 44 आएगा, इनकी प्रोडक्ट बनेगी 40 जो अभी दूर है हमारे से। तो इन दोनों को मैंने 10 और 45 लूँगा, ये 55 बन जाएगा, लेकिन इनकी प्रोडक्ट आपके पास 450 आ रही है। 20 + 35 लेके देखता हूँ मैं, 71, इनका 55 सम आएगा। प्रोडक्ट लोगे तो आप 700 इनकी प्रोडक्ट आ रही है आपकी, तो अभी भी कम है। तो इसको थोड़ा और आप बढ़ा लें, तो यहाँ से मेरे पास अगर मैं इसको 25 + 30 लेता हूँ तो ये बन जाएगी 25 × 3 = 750, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। तो ये चीज़ हमारी बनेगी x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 = 0। तो यहाँ पे 30 माइनस के 30 माइनस के 25 तो माइनस के 55 बन गए, और इन दोनों की प्रोडक्ट 750 बनती है। x कॉमन लिया, x माइनस 30 बच गया, यहाँ से माइनस का 25 कॉमन आ रहा है, x माइनस 30 = 0। तो x माइनस 30 पूरे में से कॉमन ले लीजिए,
यहाँ से बचेगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो इनमें से 0 के इक्वल रखा और x की वैल्यू निकाल दी। यहाँ से प्लस का 30 आ गया, यहाँ से प्लस का 25 आ गया। तो देयरफॉर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 30 और 25। तो या तो उस दिन 30 टॉयज बनाए गए हैं या फिर 25 टॉयज बनाए गए हैं, दोनों में से कोई एक नंबर ऑफ टॉयज हो सकता है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ टॉयज हमारा 30 होगा तो कॉस्ट ऑफ ईच टॉय 25 बन जाएगी, 55 माइनस 30 करेंगे तो। और अगर कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो आपके कॉस्ट 30 बन जाएगी। दोनों ही केसों में आपकी प्रोडक्ट जो है वो ये बनती है। थर्ड सम ऑफ द एक्सरसाइज इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसे नंबर आपने ढूंढने हैं जिनका सम 27 और प्रोडक्ट जो है वो 182 बनती हो। तो आपको पता है अगर हमारे पास एक नंबर x है तो दूसरा नंबर हम सम में से उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपने एक को x सेलेक्ट कर लेना है तो सेकंड क्या बन जाएगा आपका 27 माइनस x बी द नंबर्स। तो मेरे पास दो नंबर्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट आपको दी हुई है x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 बन जाएगा। ब्रैकेट खोल दें, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इन दोनों को इस साइड ले आता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 27x माइनस का, और ये इधर ही था 182, इधर बच गया आपके पास इक्वल टू 0। आप अगले स्टेप में या इसी स्टेप में भी यहाँ की बजाय आप इस चीज़ को यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि इक्वल टू दिखाना है आपने, इधर दिखाओ या इधर दिखाओ। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आपने इसके फैक्टर बनाकर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। 182 बन जा 182, तो प्रोडक्ट आपकी 182 आनी चाहिए, प्लस की है तो सम 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर 14 प्लस 13 दो ऐसे नंबर हैं जिनका सम 27 आता है। यहाँ से 14 3 जा 42, 4 कैरी आ गया, 14 बन जा 14 और 4 18, तो 182 जिनकी प्रोडक्ट आती है। तो यहाँ से मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी एक्स स्क्वायर, दोनों ही माइनस के लेने हैं, माइनस है सब में। तो ये हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। पहले दो टर्म में से आप x कॉमन ले लें, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 14 पूरे में से कॉमन आ गया, x माइनस 13 इधर से, दोनों को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो मेरे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 14 और यहाँ से x इज इक्वल टू 13। तो हमने फर्स्ट नंबर को x लेट किया था, तो अगर x 14 है तो 27 माइनस 14 करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट नंबर को 14 लेते हैं तो सेकंड 13 आएगा, फर्स्ट 13 लेते हैं तो सेकंड 14 आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं, देयरफॉर नंबर्स आर 14 एंड 13। तो इनमें से अपने आप ही वो ढूंढता रहेगा किस नंबर को उसने कौन सा नंबर लेना है, फर्स्ट को या सेकंड को। फोर्थ सम इज फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 हमें दिया है, तो हम लेट कर लेते हैं टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक को x लेंगे तो अगला x प्लस 1 आ जाएगा। लेट x एंड x प्लस 1 बी द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपने x और x प्लस 1 दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिए। अब हमें दिया है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो आपने होल स्क्वायर करना है, अलग अलग नहीं करना। और इन दोनों का सम आपके पास है 365 के इक्वल। तो आपने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और वहाँ से उसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये 2x बन जाएगा। इसको भी मैं इधर ले लेता हूँ साथ में ही, तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दो टर्म है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365, तो ये माइनस के 364 आपके पास बन जाता है, इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों जो टर्म है वो 2 पे डिविजिबल हैं, इनको थोड़ा छोटा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे 182, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपने स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को और वैल्यू निकालनी है। 182 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 182 आपकी प्रोडक्ट आनी चाहिए, माइनस है तो डिफरेंस यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो अभी हमने पिछले ही सब में इसके फैक्टर बनाए थे, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 182 आया था, और यहाँ से 14 माइनस 30 करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो हमने इस चीज़ को तोड़ना है, प्लस के ज़्यादा लेंगे क्योंकि x प्लस का बचना चाहिए मेरे पास, माइनस के 13x माइनस 182 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे, x एज इट इज़, माइनस भी है साथ में तो दोनों के साइन बदलेगा, ये प्लस बन जाएगा, इसको 14 आ जाएगा, यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 होगा और x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 14, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 13। अब क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, हमने ये माइनस है तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे इस वैल्यू को, देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, हेंस हमारे जो नंबर हैं वो क्या बन जाएंगे, नंबर्स आर, फर्स्ट हमारा 13 है, x की वैल्यू 13 और उसमें 1 ऐड करोगे तो 13 प्लस 1 आपका बन जाएगा 14। तो इस तरीके से हमारे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ गए जिनके स्क्वायर्स का सम जो है वो 365 बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल है कोई मेरे पास, तो मैं छोटा राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे जो बेस है मेरा, उससे एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर लेस है, कम है मीन्स। तो अगर हम बेस को लेट कर लें तो यहाँ पर मैं लेट बेस इज इक्वल टू एक्स, तो आपका एल्टीट्यूड आ जाएगा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस मीन्स कम कर दो, तो x में से आपने 7 माइनस कर दिया तो कम हो गया हमारे पास, तो ये आपका एल्टीट्यूड बन गया। बेस आपने लेट कर लिया x, एल्टीट्यूड आपका निकल गया x माइनस 7 और हाइपोटेन्यूज हमें दिया ही हुआ है, तो आप ये दोनों साइडें हमने निकालनी है। तो यहाँ पर कंडीशन कोई नहीं है, लेकिन राइट ट्रायंगल की एक कंडीशन हमें हमेशा ही पता होती है कि आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है। तो इस चीज को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे, 2 7 जा 14x बन जाएगा, ये इधर है 169, इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के बचेंगे मेरे पास 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 2, 1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सॉरी 2 से पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हो क्योंकि ये सभी के सभी आपके 2 पे डिविजिबल हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 0 एज इट इज, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, माइनस 61 जा माइनस 60, मल्टीप्लिकेशन आपकी माइनस 60 आनी चाहिए और आपका जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो ये बड़ा ही सिंपल है।
12 माइनस 5, 12 5 जा 60, 12 माइनस 5 7 हो जाएंगे। एक्स स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इन दो में से x कॉमन ले लें, x माइनस 12 प्लस का 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 इक्वल टू 0 बन जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से x माइनस 12, यहाँ से x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरे पास 12 आती है और माइनस 5 आती है। अब क्योंकि x बेस है जो कि लेंथ होती है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए आप इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई जो कि हमारा बेस था। देयरफॉर बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड क्या बनेगा आपका x माइनस 7, यानी कि 12 में से आप 7 माइनस कर लें तो 5 सेंटीमीटर आपका एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो ये साइड आपकी 12 हो जाएगी और ये वाली साइड 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल इन अ डे। कोई कॉटेज इंडस्ट्री में पोट्री आर्टिकल्स बनाए जाते हैं निश्चित कुछ सर्टेन नंबर। It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो किसी पर्टिकुलर डे ये पाया गया कि जो प्रोडक्शन है किसी भी आर्टिकल की वो 3 more than twice the number of article produced। उस दिन जितने आर्टिकल बनाए गए, जितने वस्तुएं बनाई गई, उनका जो नंबर था उसका ट्वाइस से 3 ज़्यादा कॉस्ट बनती थी। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बड़ा सिंपल सम है, हमने ऐसा सम अभी पीछे भी किया था। तो आप इसमें लेट करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल बनाए गए उस दिन, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हाँ, तो हमें कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है 3 more than twice the number of article प्रोड्यूस के इक्वल। तो जितने प्रोड्यूस के हैं x, उसका ट्वाइस बनेगा आपके पास 2x, उससे 3 ज़्यादा, 3 more मीन्स 3 ज़्यादा। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमारे पास बनेगी 2x प्लस 3। और टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल को हर आर्टिकल की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास x इंटू 2x प्लस 3, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, टोटल कॉस्ट बन जाएगी जो कि मुझे गिवन है ₹90। तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आएंगे माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है आपने। -90 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 180, तो डिफरेंस आपको 3 चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 180। तो 15 माइनस 12 ऐसे दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 3 आता है और उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा। तो आप इसको ब्रेक कर लें, 2x स्क्वायर प्लस के ज़्यादा लेने हैं आपने क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है मेरे पास, माइनस के 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट और सेकंड में से आप x कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बच जाएगा 2x, यहाँ से x चला गया 15 बचेगा, माइनस इन दोनों में से ये दोनों नंबर 6 पे डिवाइड हो रहे हैं, 6 2 जा 12, 6 15 जा 90 होते हैं। तो 6 कॉमन ले लिया, माइनस भी, तो ये बचेगा 2x प्लस यहाँ से 15 बच जाएगा, 90 को 6 पे डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास इस पूरे में से इसको मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से बच गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इन दोनों को 0 के इक्वल रख देता हूँ मैं, और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में कभी नहीं हो सकते, तो आप इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6 आ गई।
तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारे पास x आए हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपने फाइंड आउट करनी है। तो हर आर्टिकल की कॉस्ट हमारे पास 2x + 3 थी, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 ऐड कर दीजिए, 6 × 2 = 12 + 3 तो ₹15 जो है वो हमारी हर आर्टिकल की कॉस्ट है। 6 आर्टिकल बनाए, हर आर्टिकल की कॉस्ट होगी 15, 15 6 = 90, टोटल कॉस्ट बन गई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.2। इसको आप ध्यान से 2 या 3 बार देखें, बहुत आसानी से आप इस एक्सरसाइज को समझ पाएंगे। बड़ी इजी एक्सरसाइज है, आपने इक्वेशन बनानी है और उनको सॉल्व कर देना है। इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।